नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 38 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जॉब है बैंक में, लेकिन डर लगा रहता है, ऐसा क्यों है और ये छूट तो नहीं जाएगी, आगे की लाइफ कैसे है, पैसा कितना कमाऊंगा, और शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, लॉस भी हुआ प्रॉफिट भी हुआ, आगे उसे कैरी ऑन रखना है, क्या 10 करोड़ रुपए कमा पाऊंगा, पुश्तैनी तो ज़मीन बहुत है लेकिन अपनी लाइफ में क्या घर वगैरह और ले पाऊंगा, ये मुझे बता दीजिए। अब ये हाथ जो है इसको कैसे पढ़ते हैं वो समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये तुक्कों के पाम रीडर जो है ना, उनके लिए ये वाली चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है। जब किसी व्यक्ति का 100% पास्ट मैच होता है तो वो तभी बात मानेगा ना मेरी। क्यों मान लेगा भाई? दूसरे पाम रीडर क्या करते हैं कि आपको डराते हैं कि अगले 4 साल में 2 साल में, या तो अच्छा कह देते हैं बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप उस आशा में रहते हो, या डरा देते हैं। लेकिन मुद्दा ये आता है कि पास्ट की एक दो चीजें नहीं बतानी होती, शुरुआत से बताओ, उसका भरोसा बना रहे। अब मैं भरोसा बनने वाली बातें आपको पहले यहां पर दिखाता हूं, 20 साल की रेखा को, फिर मैं आपको आगे क्लोजअप में लेके जाऊंगा, ठीक है, क्लोजअप में लेके जाऊंगा। देखो देखो, ये आइसलैंड देखो, ये आइसलैंड देख रहे हो, ये आइसलैंड ये जो बना हुआ है, ये टाइम पीरियड 17 साल का है, ये 20 साल का है, ठीक है, 20 और ये 21 है, ठीक है। तो ये 17 साल का टाइम पीरियड है, आइसलैंड बना है, ये स्टडी वाला टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं इसको आगे ले जाता हूं, ये है 15 साल का टाइम पीरियड, ये 15 साल का टाइम पीरियड मैं और आगे लेके जा रहा हूं 12 और 13 में। यहां पर मुझे कुछ ना कुछ बीमारी की रेखाएं और साथ में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी, ये देखो ये साइन ही प्रॉपर्टी का है। और ये रेखा क्यों बनाई गई, पहले तो इसे समझो। ये हृदय रेखा का एक टुकड़ा यहां से लेकर यहां तक क्यों लगाया गया, और उसी के ऊपर ये रेखा क्यों बनाई गई है? ये बनाई गई है कि इनको देखो, फार्मूला क्या कहता है कि जब ये रेखा अगर ऐसे ना हो, सीधी जाए, तो पुश्तैनी जगह पर जरूर जाएगा और वो वाला काम करेगा। अब यहां पर ये वाला साइन क्या है, पुश्तैनी का है ना, तो प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, समझते रहो, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। अब हम कहते हैं कि ये स्क्वायर बना है 32 से 36 साल के बीच में अथॉरिटी पोजीशन पे आ जाओगे या आपका मकान बनेगा। अब इनका अगर 29 और 30 में मकान बना, अभी मैं दिखाऊंगा कहां पर मैंने बोला मकान बनेगा, तो तुक्के के पाम रीडर खुश हो जाएंगे ना। उन्होंने बोला 32 से 36, लेकिन यहां बना 29 से 30 में, तो कहेंगे चलो 1-2 साल तो रहता है, पर लेकिन बन तो गया ना। लेकिन ऐसे नहीं कहते, तुक्के नहीं चलाते। अब इनकी सारी फॉर्मेशंस को क्लोजअप में देखते हैं। देखो सबसे पहले, अब वो वाला तो नहीं दिख रहा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये देखो, ये रेखा यहां से टच है, ये रेखा यहां से टच है, ठीक है, ये 15 साल का हो गया। ये जो टाइम पीरियड था 17 साल का था। यहां पर मैंने कहा कि आपकी लाइफ में इस समय पर आप कहीं जाना चाहते थे, आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने रोक दिया होगा आपको और आप वो नहीं करा होगा। और इस समय के बाद ये रेखा जो है ये क्या करवा रही है, ये 18 और ये 19। अब यहां डिस्टरबेंस है ना, मैंने कहा कि आप डिस्टर्ब्ड रहे होगे यहां पर अपनी स्टडी के कारण। यहां पर अब इस रेखा का मतलब समझ लो, यहां पर ये रेखा जो टर्न करके ऐसे आई है, ये एग्जाम दिया है 22वें साल पर, 22वें साल पर एक एग्जाम दिया है। मैंने यहां पर ये लिखा कि आपने कोई एग्जाम दिया होगा। अब इससे पहले हम थोड़ा सा और भी आगे चलेंगे। अब यहां पर ये देखेंगे कि इस समय पर एक रेखा टर्न करके ये कहां जाने की कोशिश कर रही है, यानी ये मूव करने की कोशिश कर रही है,
ठीक है, ये 23 पर और 23 से 24 के बीच में इस रेखा ने ऐसे करके एक साइन बना दिया। ये साइन जब होता है इसको दो साइनों के साथ जोड़ते हैं। इसने लाइफलाइन को काटा, मैंने कहा लड़ाई झगड़े और एक्सीडेंट, कोई बीमार की रेखा है। 23 और 24 में कोई बीमार की रेखा है। ये समझ आ गई क्या आपको? हाँ जी, हमें आ गई। इज इट राइट? अब इससे पहले जरा थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर ये साइन क्या है। ये 22 साल का है, ये 23 साल का है। इस पर ये रेखा टच हो गई। यहाँ पर मैंने लिखा कोई लड़की से बातचीत थी। अगर थी तो यहाँ पर डिस्टरबेंस क्यों है ना डिस्टरबेंस ऊपर, इस जगह पर डिस्टरबेंस है ना। तो मैंने कहा कि ये आपको डिस्टर्ब हो गया। कह रहे सर मुझे तो याद नहीं है, बट लेकिन हाँ थी तो सही। अब ये एक ट्रायंगल बना दिया गया, ये ट्रायंगल बनाया। अब समझो क्या है ये रेखा, कौन सी है ये रेखा? सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा से कोई भी रेखा टच हो जाती है जिसका संबंध भाग्य रेखा से। अब ये वाला सिस्टम अलग है ना, इसका संबंध भाग्य रेखा के साथ आ गया है। यानी ये आगे जाकर कोई ना कोई अपना शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, जो कि एक रेखा यहां जाकर टच हो रही थी। मैंने कहा यहां पर लाभ भी हुआ होगा आपको। अब देखो कैसे पकड़ते हैं, यानी आपको पहले पामिस्ट्री का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब ये रेखाएं और ये रेखा जो आ रही है ये क्या है? ये है इनकी, ये जो किसे कहते हैं, शेयर मार्केट की रेखा। आप इसे कहते हो शेयर मार्केट। मेरा जो जितने वीडियोस देखते हो कि यहाँ पर रेखा जो आती है ये शेयर मार्केट्स की रेखा। लेकिन जब भी शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट करना हो ना, तो यहाँ पर साइन कैसे बनते हैं? ऐसे ये साइन बन जाएंगे, ठीक है ना। इस जगह पर ये साइन बनता है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? तो अब मैं कैसे कैसे इनका प्रॉफिट लॉस ये सब कुछ देखता रहूं। अब बीच ही में एक रेखा को ट्रायंगल तो बना दिया, लेकिन बीच में क्या करा कि कहीं डिस्टरबेंस कर दिया, इस रेखा को काट दिया। अब इन्हें तो पता ही नहीं ना कब लॉस होगा कब होगा। अरे प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, लॉस हो रहा है तो घट रहा है तो घट रहा है। तो वहां समझना पड़ेगा हमें कि कब इनका लाइफ में कब कब क्या क्या चीजें हुई। अब देखो यहां पर जैसे ही मैंने कहा ये वाली रेखा यहां पर इस रेखा के साथ ये टच है, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होती है ना रेखा, एक ही रेखा है ना। मैंने कहा 29-30 में यहां पर भी आपको प्रॉफिट हुआ था, यहां पर भी हुआ था। अब यहां पर ये रेखा चल रही है, मैंने कहा यहां पर भी है ये रेखा। एक ये जो बनाई गई रेखाएं हैं ये इन्फ्लुएंस के कारण शेयर खरीदा जाता है 36 साल पर। इन्फ्लुएंस के कारण मैंने कहा आपने शेयर खरीदा है, इसे मत बेचना वरना आपको लॉसेस होंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये कैसे एक आपकी तरक्की की रेखा, यश कीर्ति की रेखा कैसे बन गई, अभी ये क्यों बनी ये भी बताऊंगा। कि यहां पर 29-30 के बाद, इसी के बाद यहां ट्रायंगल बनने के क्या मतलब है। देखो मैंने क्या कहा कि ये 29 और 30 साल का टाइम पीरियड है और ये रेखा नीचे उतरकर घूम गई थी रेखा, जिसने इसे इनकी जॉब लगवाने के लिए आ गई थी। अब ये टर्न की रेखा है ना 31 पर, वो भी बताऊंगा। ये बहुत एडवांस पामिस्ट्री है, बहुत एडवांस पामिस्ट्री है इस हाथ पर, ठीक है। ये रेखाओं, एक एक रेखा को मैंने टेस्ट किया है कि ये रेखा किस लिए है, ये रेखा किस लिए आएगी। एक एक रेखा के मतलब है, एक एक रेखा के, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं इनकी लाइफ में 27वें साल पर। देखो कैसे, हमने क्या कहा था, ये रेखा यहां से, ये देखो ये रेखा है 27 साल की, ये पीछे से आई, यहां पर एक क्रॉस का निशान और जाली जैसी बन रही है, ये जाली जैसे बन रही है, ऊपर भी बन रही है। और ये रेखा जब भी कहीं से भी कोई रेखा टच करने की कोशिश करती है तो विदेश में भी जाता है आदमी, सोचता है। मैंने कहा ये किसी के इन्फ्लुएंस में गए हो क्या, विदेश में जाने की सोच रहे थे? सर कोई है हमारे रिश्तेदार हैं उन्होंने। मैंने कहा जाते तो फंस जाते, समझ रहे हो, जाते तो फंस जाते।
अब ये क्या बना है साइन, ये तो गलत साइन है। मैंने कहा भाई है बहन, नहीं। मैंने कहा ऑपरेशन हुआ था क्या घर पर किसी का। अब लॉजिक समझाता हूं आपको, देखो मैंने कैसे समझा। मैंने समझा एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ने ऐसे कर कर ऐसे, और इधर एक यव का निशान बनाया हुआ था। तो इट मीन्स 28वें साल पर यहां डिस्टरबेंस ऊपर दे दी गई, नीचे दे दी गई। 29-30 में यहां पर एक स्क्वायर दे दिया गया। तो अब मैं क्या बोलूंगा, 28 में भाई बहन थे ना, मैं अकेला हूं। अच्छा ऑपरेशन हुआ था क्या। भाई ये रेखा जो होती है ये भाई बहनों की आती है या बच्चे की आती है, समझते रहना। लेकिन जब ये रेखा अपने एंड पर थोड़ी सी काली या चमकने लग जाए तो ऑपरेशन में ये बदल जाती है। ठीक है, ये चीज समझ आई। यानी 28वां साल, ये रेखा 28 साल की थी ना, ऐसे घूम के गई थी। ये आइसलैंड आ रहा था, मैंने पकड़ लिया। अब क्या था 29वें साल पर, ध्यान से देखना, 28 ये और 29 ये। अब देखो यहां पर ये क्या हो रही है, रेखा टर्न कर रही है, टर्न कर रही है। ये देखो ये टर्न करती चल रही है। इसी रेखा पर, जो रेखा यहां से आई है, इस रेखा पर एक रेखा घूम गई। 29 नीचे स्क्वायर बनाए हुए। मैंने कहा आप कहीं बाहर गए थे ना 29 में, और 29 से 30 में आपने अदला बदली करी है प्रॉपर्टी की। सर बिल्कुल, मैं बाहर गया था और दूसरी स्टेट में मैंने अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को बेचकर मकान लिया था। तो अब बताओ मुझे, आप 32 से 36 साल वाला ये जो स्क्वायर है, क्या ये यूज करना सही था, या यहां पर ये स्क्वायर देखने जरूरी थे आपको। यानी ये स्क्वायर को देखकर पता लगेगा ना आपको। अब जरा ध्यान से देखना कि ये रेखा नीचे आकर ये क्यों बनी थी, इस जगह पर क्यों खड़ी है, ये क्यों आई। ये सूर्य का प्रभाव है ना, सूर्य का प्रभाव है। सूर्य, ये भाग्य रेखा नहीं है, ये यहां से इस रेखा ने सूर्य रेखा को पकड़ा है। लॉजिक समझा रहा हूं कि शेयर मार्केट में इंटरेस्ट पैदा करना, सारी चीजें करना, वो एक अलग मैटर है। इस रेखा ने इस रेखा पर जाकर 31वें साल पर इस पर क्यों खड़ी हो गई। इट मीन्स 31वें साल पर, मैंने लिखा 31 और 32 पर आपकी यात्रा रेखा और यहां पर नौकरी की रेखा बनी है। तो इट मीन्स यहां से नौकरी लगी है। अब ये एक साइन है, इस साइन को समझते हैं। यह साइन हेक्टिक शेड्यूल, बहुत ज्यादा परेशानियां यहां पर रहती हैं व्यक्ति को 33 और 34 साल पर। 34, 33 और 34, 33 34, ये देख रहे हो, ये हेक्टिक शेड्यूल्स रहता है यहां पर। अब कोई भी रेखा उसके ऊपर खड़ी रहेगी ना, तो 35 साल पर मैंने लिखा कि कोई प्रमोशन या आपकी लाइफ में यहां पर यात्रा या कोई ट्रांसफर या चीजें, क्यों, क्योंकि यहां पर यह रेखा टर्न कर गई थी, टर्न कर गई थी ना। तो मैंने लिखा कि अब आपको वहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुई है 35 से 36 साल पर, बहुत ज़्यादा जो है आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही थी। ठीक है, क्यों, ये रेखा पर आपका ट्रायंगल बना हुआ था। देखो कितने अच्छे फार्मूले मैंने याद करवा रखे हैं। आप मेरे जैसे अच्छा एनालिसिस कर सकते हो ना कर सकते हो। यहाँ पर ये रहा। अब मुद्दा क्या आता है और समझते हैं। अब कि अब कौन सी एज है सर, 38 साल है। सर मुझे डर जो है ना बहुत सताता है। अच्छा सर अब एक बात बताओ, डर क्या आपको यहाँ से आया था, ये भाग्य रेखा है ना, इस पर आइसलैंड था ना। ये 2018 से शुरू हो चुका था, जब आपकी उम्र जो है 35 साल की थी। 2017 से आपका जो है माइंड जो था ना, वो थोड़ा सा डरना कि मेरी जॉब जो है वो क्या होगा क्या नहीं होगा, डर ज़्यादा सता रहा था। जी हाँ, ज़्यादा सता रहा था। उसके ऊपर से चीज़ें आना जाना, समझ रहे हो, ट्रैवलिंग, तो आदमी डर जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें। ठीक है, देखो ये एक साइन है, ये साइन के पास एक रेखा टर्न कर रही है।
ये देखो, एक यहाँ टर्न कर रही है और एक जगह यहाँ टर्न कर रही है। तो ये 40वां साल है। मैंने कहा 39 में कोई भी, आपने बिल्कुल सतर्क रहना है। क्यों? देखो, ये है आपका ये वाला जो समय है, ये वाली रेखा 38 साल की है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 38 दो स्क्वायर बनाकर एक डॉट, ठीक है, और इधर से एक रेखा यूं गई, यानी ये बच्चे से रिलेटेड कोई खर्चा या समथिंग वो है। अब यहाँ पर एक टर्न की रेखा बनी है कि यार 39वां साल है, ये कोई काम करना चाहते हैं या जॉब छोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, समझते रहना, नहीं तो नुकसान क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। ठीक, अब ना तो कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, 40 साल पर आपने यहाँ पर अपनी ट्रांसफ़र को रुकवाना है, रुकवाना है। पूछो क्यों? सर, आपकी लाइफ में ये आइसलैंड जो बने हुए हैं ना, ये गलत है, ये गलत है। इट मीन्स कि आपको अपनी लाइफ में 40 और 41 साल, 40 और 41 साल थोड़ा सा बचकर चलना है। और यहाँ एक्सीडेंट की संभावनाएं हैं। यहाँ बिजनेस करते तो लॉस, अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे लॉस 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 लॉस। तो पहला 40 वाली ट्रांसफ़र को रुकवाओ, 40 और 41 पर, फिर 41 से 42 पर ट्रांसफ़र की जा सकती है। ठीक है, वो क्यों की जा सकती है? देखो, यहाँ पर ये रेखाएं टर्न चल रही हैं, यहाँ पर आप अपनी ट्रांसफ़र को करा सकते हो। तो मैंने लिखा कि आप 41 से 42 पे ट्रांसफ़र की जा सकती है। ठीक है, यानी 40 से 41 को इग्नोर करो। यहाँ ना तो इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ ना शेयर मार्केट में गाड़ी ठीक से चलानी है, और प्रोग्रेस लाइन पे दिक्कत है, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अपनी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई मशीनरी की काम करना चाहते हो, उसमें नुकसान हो जाएंगे। बेटर है मत कीजिए। ठीक है, देखो नीचे इसको पकड़ना हो तब भी यहाँ से भी वो पकड़ी जा सकती है। देखो, अब मैं यहाँ से पकड़ के आपको बताता हूँ कि इस पर एक आइसलैंड है, छोटा सा प्रोग्रेस लाइन पर। ये एक डंडी आई, इस पर एक प्रोग्रेस लाइन ऐसे बन गई थी, ये देखो बनी है। तो ये गलत है ना। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है, ये आइसलैंड, ये भी आइसलैंड है, लेकिन इसके ऊपर एक रेखा ऐसे खड़ी कर दी है। 43 पर थोड़ी सी प्रमोशन, या आपकी इस जगह पर अगर शेयर मार्केट में शेयर अगर बेचना चाहते हो या कोई काम करना चाहते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर होगा, और आपको यहाँ पर आपकी प्रमोशन छोटी सी जरूर होगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। इज इट राइट? नहीं मिलेगी। इट मीन्स यहाँ पर जो ये आइसलैंड आए हुए हैं, ये सेटिस्फाइड नहीं होने देंगे। यहाँ बिजनेस कर रहे थे आप, 43 थोड़ा सा फायदा हुआ, 44 तक में नुकसान होने थे, तो वो खर्चे ज़्यादा होने थे, तो इसलिए। और अगर जॉब करते हो तो सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही नहीं। इज इट राइट? मेजर लॉसेस, बचा रहा हूं। आपने कहा 10 करोड़ रुपया मैं कमा सकता हूं, तो मैंने कहा कि ये मोटे काम के चक्कर में ना, और शेयर मार्केट के चक्कर में ये सब कुछ लॉस कर लेंगे। ये बचाओ तो कोई दिक्कत है ही नहीं डियर, यहाँ तक तो नहीं करने दूंगा बिजनेस। देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है आपका 46 और 47 साल। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होनी थी बिजनेस में, मेजर डिस्टरबेंस में आपने आना था, खर्चे बहुत बढ़ने थे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाने थे, सबकी सैलरी फैलरी निकालनी मुश्किल हो जाती 48 में, और 49 तक आप वो जगह चेंज कर लेते या जो है अपने काम को चेंज करते, तो नुकसान को बचा दिया ना मैंने। इस साल पर शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना। सर, नौकरी में तो फिर अगर मैं ये नहीं करता, हाँ नौकरी में पूरा मन लगाना। वैसे यहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ होने वाली है। ठीक है,
यहाँ मुझे लग रहा है, इसलिए बच के चलना। खुली आंखों से आइसलैंड देख रहे हो, ये देखो, ये आइसलैंड देख रहे हो यहाँ। अरे बचा रहा हूँ भाई, बचा रहा हूँ। ये बिजनेस के जो आपके दिमागों में उड़ रहे हैं ना कि नहीं सरकारी नौकरी छोड़ के बिजनेस करेंगे, बहुत कमाएंगे, सब गवा दोगे। कोई भी पेरेंटल प्रॉपर्टी को नहीं बेचनी, पहले बता दीजिए। मैं यहाँ बता रहा हूँ, मत बेचिएगा, नुकसान होंगे, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप फंस चुके थे ना, तो अब काम में फंस चुके थे, आपको बेचनी पड़ती। ये देखो आइसलैंड आए हुए हैं, एक स्क्वायर बना हुआ है, बचो बचो। अब वो काम ही नहीं करना, यहाँ पर फिर आपको और दिक्कत, फिर और फंस जाते आप। तो 49 साल तक तो आपका सफ़र ये ही रहा। ये देखो स्ट्रगल हार्ड है भाई। मैं तो देखो आपको बचा रहा, ये 51 साल जो है ना आपका, बस यहाँ के बाद आपने कोई काम करना हो तो कर सकते हो। यानी इस 51 साल पर आपका काम में चेंजिंग आनी थी। 51 साल 4 महीने के बाद से आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे, यानी अब थोड़ा सा सही ट्रेंड चला। लेकिन 54 साल पर, 54 पर यहाँ आइसलैंड आ चुका है। यानी मैं कहूँगा कि बचकर चलना है। फिर आपकी लाइफ में ये देखो, ये डिस्टर्बेंस आ रही है नहीं आ रही है, फंस गए थे ना आप, इसलिए बचा रहा हूँ, बचा रहा हूँ। बचो बचो, अपनी सेहत का ध्यान रखो रखो, ठीक है। यहाँ पर भी दिक्कत है। और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में लोन लेना, 55 और 56 में लोन लेना या मदद की रेखा, ठीक है। और फिर आपकी लाइफ में ये देखो, ये वाले जो साइन बने हैं ना, ये जो साइन बने, इसके साथ में ये डिस्टर्बेंस दिख रही थी ना, दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो मैं तो बचाऊंगा ना कि लोन लेना, ये सारी ट्रैंगल्स बने हैं। तो वो आप क्या पूर्ति कर रहे हो कि यहाँ पर, यहाँ शेयर मार्केट में पैसा नहीं, जहाँ मैं दिक्कत कह रहा हूँ वहाँ शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना। लोन का है तो यहाँ पर भी मत लेना, यहाँ पर भी शेयर मार्केट से बचना है 55 और 56 पर, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, आ गई। उसके बाद फिर आपकी क्या होता, जो फिर एक जगह चेंज होना, या थोड़ा सा जैसे कहते हैं कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर काम चेंज होना, जगह चेंज होना, 57 से 58 साल, ठीक है। 57 से 58 साल पर ये। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सा स्लो डाउन आपका ये रहेगा। लेकिन स्लो डाउन तो जो रहेगा रहेगा। ये आइसलैंड जो है ना, ये क्या कहना चाहता है 61 और 62 साल वाला, कि संभल कर, किसी पर विश्वास नहीं करना, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना इस साल में। 62 साल के बाद चेंजिंग जरूर करोगे। और 65 साल पर देखो, ये बच्चे की रेखा है, ये वाली रेखाएं बच्चों से रिलेटेड है। और इस समय पर कोई बच्चे को दिक्कत आ रही है। ये आपका बच्चा 40 साल से ऊपर का है इस वक्त, लेकिन 64-65 साल पर बच्चे से दिक्कत है। वैसे मैंने लिखा है कि आपकी 71 साल के बाद जो है तबीयत ज़्यादा खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो पैसा कैसे पकड़ते हैं, देखो, ये रेखा पर पकड़ा पैसा, इस रेखा पर पकड़ा पैसा। शेयर मार्केट से भी पैसा कमाओगे आप, ठीक है, शेयर मार्केट से भी, पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी। लेकिन अब जो प्रधान रेखाएं होती हैं वो मुड़नी नहीं चाहिए ना, वेवी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने जीवन रेखा पर भी 2-3 सीरीज, 2-3 वीडियो और बनाए हैं, जिसमें एक लिखा है जीवन रेखा और तानाशाही, जीवन रेखा और तानाशाही। और एक मैंने लिखा है वहां पर टसल रेखाएं जो झाड़ू वाली होती हैं, और एक लिखा है वेवी रेखाएं। देखो, वेवी रेखा का मतलब समझ लो, ये जब यहां जाकर नीचे की तरफ जाएगी तब परेशानी, जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तब परेशानी नहीं, जब नीचे की तरफ जाएगी तब परेशानी। यानी वेवी का मतलब जब ऊपर उठती है तब कुछ नहीं होता, जब मुड़ती है तब आपकी सेहत, यानी सेहत डाउन रहती है। यानी ये क्यों बनाई गई है, आपकी सेहत वेवी। मेरी एक जीवन रेखा पर एक वीडियो, 2-3 वीडियो मैंने और बनाए हैं,
उसके अंदर मैंने ये चीज़ें मेंशन, यहाँ पर ऐसे जीवन रेखा है, इस पर डरने की बात नहीं, इस पर डरने की बात है, इस पर डरने की बात नहीं, इस पर डरने की बात है। तो आपको समझना चाहिए वेवी में कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ नहीं है, तो समझना बड़ा मुश्किल है। और अगर सीधी चल रही है, कोई कट का निशान लगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम, अभी राइट हैंड में दिखाऊंगा। तो आपकी हाथ में ये फॉर्मेशंस कहाँ से निकल के आ रही थी, ये यहां से निकल के आ रही थी, पुश्तैनी का लाभ मिलेगा, ठीक है, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। मैं मना नहीं कर सकता आपको, ऐसे हाथों में मैं शेयर मार्केट को मना ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर कमाते हैं, गवाते भी हैं, कमाते भी हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा गवाते हैं, लेकिन अब गवाओगे नहीं, अब कमाओगे, क्योंकि मैंने जिन जिन सालों में आपको बता दिया कि गड़बड़ है वहां पर बचो। समझ आए? और देखो अब आप लोग क्या कहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रेखा है, ये कहते हो, अब ऐसे कहते हो ना, तो मैंने तो जब रेखा को टर्न करते हुए देख लिया तो ये तो काम ही वही था, ये तो काम ही वही था। तो मुझे तो रोकना था ना कि भाई 46-47 पर ये रेखा यहां से आकर मेजर दिक्कतों को रिप्रेजेंट कर रही है 49 साल तक, तो मेजर तो यहां पर आएगी ना दिक्कत, आएगी नहीं आएगी? तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, देखो स्क्वायर है, ये फैक्ट्री चेंज हो रही है आपकी, तो मैंने वहीं पर ये सारी चीज़ें समझा दी। आप इन्हें बचाओ और फिर करोड़पति आराम से बनो, ठीक है। लेकिन शुरुआती टाइम पीरियड पर बिजनेस नहीं करना, शेयर मार्केट करो, लेकिन कब कब करना है वो मैंने बता दिया। नौकरी बचा कर रखो, डेफिनेटली तंग जरूर होगे, जरूर होगे, क्योंकि जिस तरीके से ये रेखाएं चल रही हैं ये तंग देती हैं, ये डिस्टरबेंस देती हैं। अब इसी के ऊपर कभी माइंड लाइन भी इफेक्टेड हो जाए, देखो माइंड लाइन भी तो ये है, माइंड लाइन भी तो ये है, अब ये भी इफेक्टेड हो जाए। अब देखो यहां पर किसके कारण इफेक्टेड हुई, हुई यहां पर इफेक्टेड है ना, इसे नहीं टूटना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होता है, रात को नींद नहीं आना, आदमी सोचता बहुत है, सारी चीजें होती हैं, ये होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये क्यों कह रहा हूं, ये 36 बोला था तो यानी 34 से ही ये जो है प्रॉब्लम शुरू हो रखी थी आपको। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रेखाएं 33-34 पर आकर आपकी लाइफ में आपको मेंटल टेंशन अपने लिए दे रही हैं। वो क्यों दे रही हैं? क्योंकि यहां पर सेहत खराब थी। वो मैं राइट हैंड पे दिखाता हूं आपको। ये रेखा कौन से साल की है सर? 24 साल की रेखा है, 24 साल की है। ये कौन सी रेखा है? 27 की। इसने एक छोटा सा ट्रैंगल, ये क्यों ऐसा बना है कि ना तो कोई रेखा टच हो रही है ना कुछ हो रही है। विदेश से रिलेटेड 27 में एफर्ट्स करे थे ना, ये उससे रिलेटेड है ये रेखा। अब ध्यान से समझना कि ये रेखा यहां पर क्यों खड़ी है, ये इस रेखा के साथ ऐसे क्यों खड़ी है, ये क्या है 31 साल में, क्या है ऐसा? अगर ये 31 साल की रेखा है तो इट मीन्स 31 में कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, वो है आपकी जॉब। और उससे पहले हम एक स्क्वायर को ढूंढना है। आपने कब प्रॉपर्टी परचेज करी थी? 29-30 में ना, ये तो मैंने बताया आपको, आपने थोड़ा बताया था ये सारी चीजें। देखो ये रेखाओं पर पीछे से एक स्क्वायर बना, यहां से एक स्क्वायर बना, नीचे एक स्क्वायर बना। ये कहां से रेखा आ रही है? बैक साइड से आ रही है, बैक साइड से पुश्तैनी चीजों पर। यानी ये रेखा और ये रेखा बीच में एक स्क्वायर बना दिया तो प्रॉपर्टी परचेज, और उधर से माइग्रेशंस की रेखा निकल गई। तो ये चीजें समझ आई। अब मुद्दा क्या है कि इस जगह पर क्यों ये डॉट बना दिया गया? भाई 33 पर ये क्यों बनाया गया? यानी जैसे एक कागज है, कागज पे जानबूझ के ऐसे 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 करते रहो, तो जानबूझ के की जा रही है ना, तो ये क्या हुआ, रुका। ये राहु के प्रभाव होते हैं। अब आप क्या कहते हो कि एक राहु रेखा यहां से आई 31 में आई, यहां नुकसान हुआ। अरे नुकसान क्या, जॉब लगी थी, ये कौन सा नुकसान हुआ? ये कौन सी राहु रेखा है जो नुकसान दे देगी? भाई यहां राहु रेखा को होना चाहिए था ना। राहु का मतलब क्या है? बीमारी, कोई परेशानी या कुछ और। ये 33 में और 34 में फिर 36 में ये क्यों यहां पर बीमारी की रेखाएं दिखा रखी हैं घर पर या आप करके, क्यों है? ये हर को किसी को राहु रेखा बोलने लग जाओ, गलत है, गलत है, गलत है। ये रेखाएं गलत होती हैं।
अच्छा, अब ये मैंने ना एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो है कि कभी भी कोई एक जीवन रेखा गुरु पर्वत से शुरू होती है, मैंने तो वहाँ पर ये कहा है कि ये रेखा यहाँ तक पहुँच जाए, और यहाँ पर कोई उंगली से ये तो तानाशाही, वो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन ये क्या होता है, आप कहते हो महत्वाकांक्षी होता है, सब कुछ होता है, ये स्क्वायर क्यों बने हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्वायर, क्या ये प्रॉपर्टी के साइन होते हैं। आप लॉजिक समझा करो कि लॉजिक क्या कहना चाहता है लाइफ में, इनके हाथ क्या कहना चाहता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कंपैटिबिलिटी ये होती है। अब ये वाली रेखाएं लोग क्या कहते हैं कि गुस्सा बहुत आता है, यही कहते हैं ना, इससे ये वाली रेखाओं से ये होता है, 3 बनती हैं तो त्रिशूल बन जाता है, ये विष्णु जी की जो है बहुत अच्छी होती हैं, गॉड गिफ्टेड हाथ होता है। इस पर एक वीडियो बना दूंगा, इन लोगों की सोच क्या होती है 3 रेखाओं के कारण। अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं ये लोग, इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं आपको। तो जो सी मर्जी आए, एक वीडियो देखा, उंगली छोटी उंगली है, ये छोटी उंगली अगर बड़ी हो जाती है सूर्य उंगली से तो गॉड गिफ्टेड होते, अच्छा होता है। पता नहीं कैसे अच्छे होते हैं, इन्हीं में खुश हो जाओ। यहां पर ये जिग जैग को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, ये वाला साइन अपने आप में बहुत बढ़िया है, अपने आप में। इन रेखाओं ने यात्रा रेखा थी, इस रेखा ने इस रेखा को छुआ। अब ये रेखा जो है आपकी आ रही है, और जो कि आपकी कहां तक जा रही है, गुरु तक जा रही है। तो ये आपको अपने घर से भी, सरकारी लाभ से भी फायदा लगाएगी, यात्रा रेखा है। और प्लस अब कोई रेखाएं इन रेखाओं के साथ जुड़ जाती है तो वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स करवाती है, और फिर आपकी लाइफ में विदेश से संपर्क निकलवाती है। तो ये वो रेखाएं, लेकिन आपको ये भूल गए कि यहाँ पर ये चीज़ें भी चल रही हैं। तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर है जिसके कारण आप डिस्टर्ब रह रहे हो, लेकिन फ़ायदा जरूर मिलेगा। रहा बात करोड़ों का, डेफिनेटली। अब किसी एक व्यूअर्स ने कहा कि सर आपके चैनल पे मछली नहीं आती क्या? वो मछलियां जानबूझ के ढूंढना है ना, तो किसी को भी बना दो। वो मछली जो दूर से दिखती है, वो भाग्य रेखा क्या जो भाग्य रेखा दिखे ही ना, वो गुरु वलय क्या जो गुरु वलय दिखे ही ना, वो सूर्य रेखा क्या वो सूर्य रेखा दिखे ही ना। अरे किसी के हाथ में अच्छे साइन को आप इग्नोर कर रहे हो आप, और बाकी आप जानबूझ के मछलियां बना रहे हो, वो सही होगा? किसी के हाथ में यहां मछली बना दी, एक की यहां मछली बना दी आपने, और कहा कि इसको यूट्यूब से फायदा होगा, इसके मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर है, इसके कारण है। जब मर्जी जैसे मर्जी, अरे कमाल करती यार। होगी तो बताएंगे ना, नहीं होगी तो नहीं बताएंगे। मैं जानबूझ के तो नहीं बनाता ना। और एक याद रखना, राइट हैंड की रेखा की मछली अपने आप बिगड़ जाएगी 4 साल बाद, 4 साल 5 साल बाद अपने आप बिगड़ जाएगी। फिर वो रेखाएं, जैसे सपोज मान के चलो ये रेखा ऐसे बनी, यह है। अब ये जो जब चल रही थी ये बिगड़ेगी ना, तो ये क्या करेगी, यहां से एक रेखा को यहां निकाल देगी, और ये ब्लर हो जाएगी, ये ब्लर हो जाएगी राइट हैंड की रेखा। अब ये दोनों ऐसे चलना शुरू कर देंगी, तो इसका मतलब क्या होता है कि तरक्की लेना। अब ये मछली बिगड़ जाएगी। मैं कभी अपना हाथ दिखाऊंगा, मेरे बनी है, मैं बड़ा खुश होता था, मेरे 2-2 मछली बनी है, यहां पर भी बनी है, यहां पर भी बनी। एक मछली का तो सत्यानाश ही हो गया। ये कोरोना के चक्कर में सत्यानाश ही हो गया। वो क्या हुआ, वो यहां से कट मार दिया, इधर चली गई। अब ये क्या है कि उठल पुटल होता है ना, बिजनेस कम होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये होना वो होना। तो वो उसके कारण क्या हुआ, ये मैं राइट हैंड की रेखा को इतनी अहमियत नहीं देता, आप लोग देते हो। हर मछली की एज है, हर रेखा की एज है भाई, वो हमेशा नहीं बनी रहती हैं, नहीं बनी रहती। ठीक है, नो डाउट। अगर ये सारे आपने लॉसेस बचा लिए और शेयर मार्केट से, और फिर बिजनेस करा, सोच समझ के किया, डेफिनेटली करोड़ों में जाओगे, वरना लॉसेस माइनस में जाओगे। ठीक है, वाइजली प्ले करना है, इससे ज़्यादा मैं क्लैरिटी नहीं दे सकता, ये अब आपके ऊपर है। ठीक है,
इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एक बारी फीडबैक दे देता हूँ, अभी उम्र आपकी 38 साल है, 39 साल पर ना तो कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, ना ही अपनी जॉब में लीनियंसी बरतनी है। ठीक है, 40 साल की ट्रांसफ़र को रुकवाना है, बिजनेस यहाँ पर नहीं करना। 40 से 41 साल पर ड्राइविंग ठीक करनी है और शेयर मार्केट में शेयर को नहीं बेचना। 41 से 42 में ट्रांसफ़र कराई जा सकती है। 43 साल में थोड़ी सी प्रमोशन होने के चांसेस है। बिजनेस यहाँ कर रहे थे वो नहीं करने दे रहा, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। 44 साल के बाद फिर 45 साल आएगा, यहाँ पर फिर ट्रांसफ़र के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन अगर काम करते तो यहाँ पर काम चेंज होता और 46 और 47 में मेजर लॉसेस की शुरुआत हो जाती। 48-49 में खर्चे देने बहुत मुश्किल से पड़ जाते सब लोगों के, और आप नीचे आते 49 साल तक आप जो है जगह चेंज कर लेते। 49 से 51 साल के 50 साल के बीच में मैंने लिखा टेक केयर, क्योंकि जब दो रेखाएं ऐसे करके ऐसे जीवन रेखा को काट ले और कोई रेखा बीच में ऐसे ऐसे चले, जैसे इनके हाथ में चल रही थी लेफ्ट हैंड साइड पे, मैंने कहा हेल्थ प्रॉब्लम, और कोई चीज बेचना चाहते हो, किसी पर विश्वास मत करना, यात्रा रेखा, ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। 49 और 50 साल में 51 पर आपने जगह चेंज करनी थी, यानी यहां पर आपकी ट्रांसफर होगी अगर आप जॉब करते हो, लेकिन यहां आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हो, और अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो टुकड़ों में काम करना है यहां पर। और 52 साल 53 साल यहां पर वैसे तो ठीक है, लेकिन शेयर मार्केट में 53 पे काम नहीं करना, 54 पे काम नहीं करना, 54 पर किसी पर विश्वास नहीं करना, ये याद रख लेना। 55 और 56 पे लोन लेने की संभावना या मदद की संभावना यहां पर लिखी है। 57 पर आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, और 58 और 59 साल जो है वैसे ठीक है, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट मारेगा। 60, 61 और 62 पे फिर आपने शेयर मार्केट में काम नहीं करना। 62 पे आप ट्रैवलिंग ज़्यादा करोगे, और 64 साल 65 साल बच्चे को कोई दिक्कत आएगी, और बाकी 70 के करीब करीब में के बाद जो है आपकी तबीयत खराब हो रही है, इससे पहले भी हो रही है, वो तो मैंने लिखा ही है कि आपको बचाव करके ही चलना पड़ेगा। तो आपको मेजर जो है ध्यान देना है अपने किन पर्वतों के लिए देना है, मैं उसका आपको उपाय दे देता हूँ। आपको शुक्र का उपाय लेना पड़ेगा। ठीक है, शुक्र का उपाय लो, इसकी बीमारियां आपको लगेंगी। प्रॉपर्टी की कोई टेंशन नहीं है आपको, बेफिक्र रहो, प्रॉपर्टीज आपके पास प्रॉपर्टीज रहेंगी। ठीक है, चाहे वो पुश्तैनी हो अपनी हो, लेकिन अगर ये सब बचा लिया तो आपका सपना कि मैं अपना घर, अरे छोड़ो यार, बहुत कमाओगे अगर मेरे हिसाब से चले तो। ठीक है, मेरे हिसाब से चले तो ये चीज़ें समझ आ गई। ठीक है, डन डन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।